दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनिमल पॉलिनॉमियल और ये लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा मैंने शुरू किया है और 2 क्लास चलेंगे तो मुझे लगता है कि लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। 2 नहीं तो 3 क्लास और इससे ज़्यादा नहीं, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। इस टॉपिक की चर्चा मैंने डायगोनल अलजेब्रा जब पढ़ा रहा था उस समय किया था। तो आज देखेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल जानने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल और एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। 2 चीजें देखिए। अच्छा यहाँ तो लिखेंगे ही, देखिए ये कहता हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का लोएस्ट डिग्री वाले मोनिक पॉलिनोमियल ये मैंने पढ़ा रखा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लोएस्ट डिग्री वाले मोनिक पॉलिनोमियल को हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं यदि ए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता। अच्छा, मिनिमल पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट करते हैं mx से। इसे m चूंकि मैट्रिक्स ए है तो ma से डिनोट करते हैं। अक्सर ऐसा लिखते हैं, अदर चीजों से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर m में लिखा जाता है। अगर मैट्रिक्स ए हो तो ma का मतलब है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स में लेता हूं a बराबर 0 0 0 1। आपको दिख रहा है ये कैसा मैट्रिक्स है? ये एक प्रकार का नील पोटेंट मैट्रिक्स है। तो नील पोटेंसी है। तो अब ये देखिए, हम ये कहते हैं कि एफ ए इक्वल टू, यहां पर मैं लेता हूं ए, तो सॉरी एफ एक्स इक्वल टू यदि मैं लेता हूं एक्स, ठीक है, तो क्या एफ ए करने पर 0 आएगा? अगर हम एफ ए कर ले तो 0 आएगा क्या? तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि एफ ए करेंगे तो फिर से ए ही मिल जाएगा। मैट्रिक्स ए तो 0 नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि एफ ए करने पर ये 0 नहीं आएगा। एफ ए करने पर 0 नहीं आएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ये एक प्रकार का मॉनिक पॉलिनोमियल तो है, मॉनिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मॉनिक पॉलिनोमियल मुझे क्या कहता है? ये कहता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे एफ एक्स यहाँ पर जो है, एफ एक्स इज नॉट मिनिमल पॉलिनोमियल। इतनी बातें आपको समझ आए होंगे, है ना। दूसरी चीजें हम देखते हैं, यदि हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू आप क्या ले लो, एक्स स्क्वायर। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं ए इंटू ए कर लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। इसको अगर आप तोड़ोगे तो 0 0 1 0 होगा इंटू 0 0 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 0 ही मिलेंगे सारे एलिमेंट। मतलब क्या मिल रहा है? 0 ए स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप x के जगह a रखते हो तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जा रहा है 0। तो एफ ए इक्वल हो जा रहा है 0 के। अगर 0 हो रहा है तो 100% ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा।
एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल किस क्या कहता है, ये एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है, एफ ए करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल तो है ही, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और एफ ए इक्वल टू हो जा रहा है 0। तो दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो मॉनिक पॉलिनोमियल है तो दूसरा एनिहिलेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल। हरी बात, इतनी बातें समझ। चलिए 3 ऑर्डर का हम देखते हैं। अगर ए मैट्रिक्स में ले रहा हूं 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसा लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नील पोटेंसी ही है, ये भी एक प्रकार का नील पोटेंसी मैट्रिक्स है। तो आप इसका यदि ए स्क्वायर करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं, तो जैसे मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या 0 होगा, ए इंटू ए करेंगे तो, अच्छा ये तीनों सबसे पहले इसके साथ गुना होगा, फिर ये इसके साथ 0 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ 0 नहीं होगा। ए स्क्वायर करेंगे तो 0 मुझे नहीं मिलने वाला। तो चूंकि तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो एफ ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ ए इंटू ए स्क्वायर आएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो स्क्वायर करके देख लीजिए 0 के बराबर नहीं आएगा। यदि 0 के बराबर नहीं आया तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इज नॉट मिनिमल पॉलिनोमियल। चलिए अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा, हम चेक कर लेते हैं। अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ध्यान से देखिए, तो मेरा ये तीनों जो है इसके साथ गुना होगा तो 0 ही देगा, फिर ये तीनों के साथ होगा 0 देगा, फिर ये तीनों के साथ होगा तो 1 देगा, फिर ये तीनों का पार्ट ये इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ 0, फिर ये तीनों इसके साथ 0 और बाकी नीचे 0 0 है, ये आ रहा है। अगर ए क्यूब करेंगे तो इतना गुना इतना होगा, तो ये तीनों इसके साथ 0, फिर ये तीनों इसके साथ 0, फिर ये तीनों इसके साथ 0, मतलब बाकी 0 देंगे, टोटल क्या आ जाएगा 0। मतलब ए क्यूब जो है 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 के बराबर हो गया तो हम दो चीजें हो गया, एक तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हो जाएगा मॉनिक पॉलिनोमियल। और अगर ए क्यूब एफ ए कर रहे 0 के बराबर होता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया। अगर दो चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। अच्छा दो चीज आप इतनी बातें समझ गए कि मिनिमल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अगर आप ये समझ गए मिनिमल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल होता कौन कौन से हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, और आप लीजिए 1 0 0 2 3 0 4 5 एंड 6 ऐसा ले लीजिए। तो ये दिख रहा है आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले ये जांच करें कि इसका एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा यदि इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दीजिए। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो 110% मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन उनमें से उसका एलसीएम लेकर हम देखेंगे कौन कौन सा होगा। ठीक, अगर ये दिया है तो बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा इसका, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको आइगन वैल्यू चाहिए 1 3 एंड 6। तो आइगन वैल्यू निकल गया तो ट्रेस ऑफ ए निकल जाएगा,
सम ऑफ आइगन वैल्यू 6 3 9 1 10 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 6 3 18। चलिए ये निकल गया। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर और प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास आ रखा है ट्रेस ऑफ ए 10 और इसका वैल्यू तो पता नहीं, निकाल लेते हैं यहाँ पर। A11 क्या हो जाएगा, A11 मतलब ये और ये समाप्त 6 3 18, A22 निकाल लीजिए, ये और ये समाप्त, ये और ये समाप्त, डबल जीरो है तो 0, A33 मतलब ये वाला पार्ट ले रहे, ये पार्ट सब 0 मतलब 18 आ रहा है, प्लस 18 लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 18 इक्वल टू हो गया 0। अब यहां से हम चाहेंगे कि इसका अच्छा आइगन वैल्यू मेरे पास 3 है ही तो इतना निकालने, इसको आप काट छाट करेंगे तो 100% आएगा क्या, वो आएगा लेमडा माइनस 1। जब मेरे पास ये निकल गया है लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 6, इतना निकालने की जरूरत ही नहीं, ऐसा आएगा। अगर आपके पास आइगन वैल्यू है तो इसका रूट तो यही आएगा, आप देख लीजिए गुना करके इतना ही आएगा। एक बार ट्राई कर लेता हूं, -1 और इसको देखो ये इससे गुना होगा तो -1 और ये -3 तो कितना हो गया, -1 -3 -4 लेमडा, -4 लेमडा और 6 तिया 18 -4 लेमडा गुना करके देख लीजिए, यही आना तो चाहिए 100%। तो देख लेता मैं गुना करके, लेमडा स्क्वायर माइनस को गुना करेंगे 4 लेमडा और माइनस माइनस +3 ये आएगा, ठीक, इंटू लेमडा -6, इसको मल्टीपल करिए तो लेमडा क्यूब ये आ जाएगा -6 लेमडा स्क्वायर, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो -4 लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 लेमडा और ये आ जाएगा +3 लेमडा -6 3 18, ये आ जाएगा लेमडा क्यूब 6 4 कितना हो गया 10 लेमडा स्क्वायर और क्या कितना चाहिए हमको 18 लेमडा आ रहा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 क्यों आ जा रहा, 16 3 तो 29 हो जाएगा यार। चलो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, A11 ये और ये समाप्त 6 3 18, ठीक है, ये और ये समाप्त, ये और ये समाप्त तो ये 0, ये और ये समाप्त तो 0, तो 18 ही आएगा। चलो कोई मल्टीपल में गलती हो सकता है। लेमडा स्क्वायर ये 3 और 1 4 और ये हो गया +3, लेमडा क्यूब -6 ये हो गया, फिर ये इसके साथ, फिर 6 चौके 24 होगा, ये 6 चौके 24 लेमडा प्लस ये इसके साथ होगा 3 लेमडा प्लस माइनस -18, तो ये हो जाएगा मेरे पास लेमडा क्यूब -10 लेमडा स्क्वायर और +29 लेमडा और -18, मतलब यहाँ 18 आ रहा 29 चाहिए मेरे भाई, कैसे होगा, मिस्टेक कर दिए क्या, 29 चाहिए, ओके ओके ओके। A11 अरे यार भारी मिस्टेक है, यही तो गलत कर रखे है, A22 तो ये होगा नहीं, A22 तो ये वाला पार्ट है यार, ये और ये समाप्त, ये और ये समाप्त, ये और ये समाप्त, तो ये 6 आएगा, A33 तो ये और ये समाप्त, ये आएगा 3, अरे बाबा 6 3 9 और 28, 18 6 24 3 27, यहाँ भी आ रहा है 24 3 27, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, 27 होगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 27। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ना ही ये वाला पार्ट करने की जरूरत है। अगर आपके पास आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू दिया हुआ तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, है ना,
तो बात ये है कि इसका आपको निकालना है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो यहां देखेंगे हम लोग कि इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये होते हैं, है ना, ये तो होता है। तो लेमडा माइनस वन, लेमडा का हम एक्स में चेंज कर सकते हैं, लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसको आप एक्स के रूप में लिख लीजिए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस सिक्स, ये हो गया। तो ये एक बात याद रखना, मिनिमल पॉलिनोमियल जो है हमेशा और हमेशा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड्स करता है। अगर इस वर्ड को आप याद रखते हो तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो निकल ही जाएगा। एफ ए करने पर जीरो होना चाहिए, एफ ए करेगी तो जीरो आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट दिया रहेगा, देखिए वही देगा, तो उसका रूट ही बन जाता है मेरा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो बताइए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसको कौन कौन से फैक्टर है जो डिवाइड कर सकता है। तो एक्स माइनस वन इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करके देखिए एक्स एक्स कट जाएगा। एक्स माइनस थ्री डिवाइड करेगा, एक्स माइनस सिक्स डिवाइड करेगा, इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री भी डिवाइड करेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स भी डिवाइड करेगा, ये सभी डिवाइड करेगा ना इसको। और एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स भी डिवाइड करेगा। और कौन करेगा, और एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स भी डिवाइड करेगा। तो ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको फैक्टर, ये सारे के सारे मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर। यही पूछेगा आपको, फैक्टर से ही क्वेश्चन बनेगा। फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर ये होगा एक्स माइनस वन भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा ही डिवाइड करेगा वन देगा, है ना। तो एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल अगर आपके पास आता है तो उस पॉलिनोमियल से आप हम पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अगर ये बातें समझ आ गई तो एक और मैं निकाल के दिखा रहा हूं, यहाँ से 100% आप समझ जाएंगे मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यहाँ से 100% उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख जाएंगे। एक मैट्रिक्स लीजिए M, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स देख के आपको क्या लगता है, कुछ सोच पा रहे हैं इस मैट्रिक्स को देख के। बोलेंगे जी सर समझ पा रहे कि ये जो है एक प्रकार का ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक दो दो चार दो छः, नीचे भी 6 ले लो क्या, बोलो तो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फोर फाइव कर देते हैं, दो दो चार एक पाँच ही हुआ ना, 6 कर लेते हैं, पूरा 6 का रखते हैं, तब आएगा आनंद। वो भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, टेंशन नहीं लेना, ऐसा मत समझना कि नहीं है। अरे यार बड़ा गड़बड़ हो रहा है, दो दो चार कहते हैं, वन माइनस वन, कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया है ना। तो आपको इस प्रकार का मैट्रिक्स है और इसको बोलेगा आपको फाइंड करिए, ये ऑप्शन तो दिया रहेगा वहां पर, निकाल के तो चेक करना आपको। हम यहाँ बोल रहे फाइंड पॉसिबल
मिनिमल पॉलिनोमियल। तो दिख रहा है कि ये एक प्रकार का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको मान लेते हैं A 2 4 3 5, B इतना झंझट ही नहीं करना, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, ऐसा ही देगा एग्जाम में भी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। B दिया 4 6 0 5 और C लीजिए 3 4 0 -1, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं कि आपको 5 मिनट लग जाए, ऐसा ही देगा। तो इसका आइगन वैल्यू आप बता दो। आइगन वैल्यू होगा 2 और 5। इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू होगा 4 और 5, और इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और -1, क्योंकि अगर हम 0 नहीं लेते तो आइगन वैल्यू निकालने में ही टाइम लग जाता। अभी सारे के सारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो आइगन वैल्यू निकालना आसान हो गया। अब आइगन वैल्यू निकल गया, पूरे को ए बी सी मान लिए, तो बताइए यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो गया, a 0 0 0 b 0 0 0 c, यही तो हो गया। ये हो गया a b a c, और बाकी के जो दिख रहे हैं ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0, या पूरा 0 ले सकते हैं, a b c ले लिए। ये 0 0 क्या दिख रहा है, नल मैट्रिक्स है। ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, और ये पूरा का पूरा, ये वाला एक और ये वाला एक, सबका सब 0। और 0 क्या है, 0 तो आपका हो गया नल मैट्रिक्स। और ये सब दिख रहा है आपको कैसा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी तो होगा मेरा क्या, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। तो इतनी बातें आपको यदि समझ आए हो, कुछ नहीं किए हैं, देखने से ही पता चल रहा है ये एक प्रकार का ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का एबीसी निकाल लिया, आइगन वैल्यू निकाल ली। तो मुझे ये बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मैंने पढ़ा रखा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप इसी में आपको अब देखिएगा एक वीडियो में मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, कहता है ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इनटू बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इनटू सी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये बोलता है। तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अल्फा -2 इंटू अल्फा -5। बी का क्या होगा, अल्फा -4 इंटू अल्फा -5। एंड सी का क्या होगा, सी का होगा अल्फा -3 और अल्फा +1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक बार बता रहा हूं मैं, नोट में याद रखिएगा इसको, ये चीज मैंने पढ़ा रखा है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक का किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है। किसी भी लिख देते पूरा, किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है। ये चीज आ गया, किसी भी मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक, तो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स कौन सा दिया, मैट्रिक्स दिया एम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये वाला है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल गया, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यही हो जाएगा। अच्छा, यही हो जाएगा मतलब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, या आधा ही ले सकते हैं, ठीक है, आधे ही ले सकते हैं या सब ले सकते हैं। या एक उपाय और है, इन सभी का एलसीएम ही हो जाएगा मॉनिक पॉलिनोमियल। एक तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कीजिए एम का ही निकला ना,
तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m का एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लीजिएगा आपके पास निकल जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो तो भाई मेरे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा माइनस 2 होगा, अल्फा माइनस 2 होगा, 2 है तो एक अल्फा माइनस 5 हो जाएगा, इंटू सब होगा इंटू में, अल्फा ये 2 है तो एक हो गया, एक होगा अल्फा माइनस 4, एक होगा अल्फा माइनस 3 और एक होगा अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा। इसलिए पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो इसको डिवाइड कर देते, अल्फा माइनस ये पूरा का पूरा भी होगा, ये भी होगा, कॉमा दीजिए, अल्फा माइनस, अल्फा की जगह एक्स रख सकते हैं तो सारा एक्स हो जाएगा, 5 हो सकता है, अल्फा माइनस 4 हो सकता है, कॉमा अल्फा माइनस 3 हो सकता है, कॉमा, चलो यह दिख नहीं रहा आप लोग को, तो अब पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर इसको साथ बाकी के 4 के साथ गुना करिए, एक तो 5 हो गया, फिर प्लस बाकी के साथ 4 गुना करिए, फिर इसको 3 के साथ गुना करिए, फिर इसको 2 के साथ गुना करिए, फिर ये देखिए इसको चारों के साथ गुना किए, इसको तीनों के साथ गुना किए, इसको 2 के साथ गुना किए, फिर ये दोनों को ये 3 के साथ गुना करिए, इतना गुना इतना, फिर इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, फिर ये दोनों को इसके साथ, फिर ये दोनों को इसके साथ, फिर ये दोनों को 3 के साथ हुआ, फिर ये दोनों को इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे ही गुना कर लिए, ढेर सारा होगा यहाँ पर मिनिमल पॉसिबल। ठीक है, कम से कम आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये दोनों को मल्टीपल 6 करिए, ये दोनों को 7 करिए, ये दोनों को 8 करिए, फिर ये दोनों को 9 करिए। ठीक है, फिर ये दोनों को इसके साथ, फिर ये दोनों को इसके साथ गुना कर लिए, ढेर सारा होगा। एक छोटा एग्जाम्पल रहता तो मैं बता देता, बस ये जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल m का एलसीएम इस मैट्रिक्स का एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, है ना। अगर बोलेगा पॉसिबल तो ढेर सारा हो सकता है ना, कम से कम एक दिखेगा तो उसका एलसीएम लीजिए, एक दिख जाएगा। पॉसिबल की बात करें तो यहाँ लिख ही देते हैं पॉसिबल, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप, ताकि एक तो सीख जाएंगे, अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 4, फिर अल्फा माइनस 3, एक अल्फा प्लस 3, ये सब तो हो गए। फिर देखो ये इसको हम सबके साथ गुना करेंगे, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 4, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 1, ये हो गया सारा चीज। फिर 3 का लेते हैं, ये 3 अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 5 इंटू अल्फा माइनस 4, फिर होगा अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 5 इंटू अल्फा माइनस 3, फिर होगा अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस 1। ठीक है, 3 का ले लिए, अब 4 का लेंगे, ये पूरे 4, अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 4, अल्फा माइनस 3, अल्फा प्लस 1, ये पांचों का हो गया। ठीक है, 4 का एक लेते हैं, अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 4, अल्फा माइनस 3, 3 हुआ 3 हुआ, अल्फा माइनस 5 भूल गए, अल्फा माइनस 5, ये 4 वाला 2 होगा, 3 के साथ, फिर एक इसके साथ भी गुना, इस तरह के ढेर सारा होंगे, बहुत सारा मैंने लिख दिया है, कंप्लीटली आपको ढेर सारा देगा नहीं, आपको चेक कर लेना है कौन सा पॉसिबल मिनिमल होगा, तो इतना बड़ा नहीं देगा, छोटा देता। अगर मैं छोटा लेके दिखाता हूं, एक छोटा सा, अगर ऐसा देता एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, अगर ऐसा देता तो इसका निकालना, देखो टोटल पॉसिबल निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1 भी होगा, एक्स माइनस 1 भी होगा, एक्स प्लस 2 भी होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 भी होगा,
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू भी होगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू भी होगा, और ये तीनों होगा, इतना सारा होगा। लेकिन इसका निकालना बहुत सारा होगा, तो इसका निकालना थोड़ा मुश्किल है। बात समझिए, फिर से समझा दे रहे कंप्लीट। तीन डायगोनल मैट्रिक्स लिए हुए, यहाँ पर देखिए तीन मैट्रिक्स ले लिए, क्योंकि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, छोटा कर लिए, यहाँ पर कर लिए। ए बी सी और जीरो क्या है सब लिख दिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको सिखा रखे हैं पिछले वीडियो में, देखिए अल्फा माइनस टू, अल्फा माइनस फाइव, अल्फा माइनस फोर, अल्फा माइनस फाइव, अल्फा माइनस थ्री, अल्फा प्लस वन, ये। तो किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है, इसको याद रखिए। एनालिटिक पॉलिनोमियल निकाल के भी आप निकाल सकते हैं, 10 मिनट पहले ही बताया है, या डायरेक्ट अगर किसी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का आपके पास पॉलिनोमियल आ गया है तो उसका एलसीएम लीजिए, आंसर कंप्लीट। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा मिनिमल पॉलिनोमियल। इसके बाद देखते कौन सा टॉपिक, एक दो टॉपिक बचा, पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।